हेलो साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन, मिलिट्री पुलिस एग्जाम और अदर डिफेंस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन, पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन आंसरों की चर्चा टेस्ट के रूप में करेंगे, जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन आंसरों की। और यदि आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन फौजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देर के लिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में प्रत्येक का क्वेश्चन का आंसर देना है और अंत में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने राइट किए और किसी प्रकार की समस्या है, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन युद्ध 1971, 1965, 1962 और 1961। तो आपको याद होना चाहिए कब हुआ था। 1962 के अंदर हुआ था। 1962 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1965 भारत और पाकिस्तान या भारत पाक युद्ध। बीएसएफ की स्थापना हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम था हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उबेर कप का संबंध किस खेल से? उबेर कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी। तो आपको पता होना चाहिए उबेर कप का संबंध पूछा गया है किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना। यदि पूछा जाए फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखना। क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर और हॉकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना। बार बार एग्जाम के अंदर है, गतका मार्शल आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। एग्जाम के अंदर पक्का छपेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान तो याद रखना कौन से का? ये पंजाब स्टेट का। कौन से? गतका मार्शल आर्ट कौन से स्टेट का? पंजाब राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, चोल वंश। तो याद रखना कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चौथी बौद्ध संगीति का। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? कितनी हुई थी बौद्ध संगीति, और पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना पूछी जाए 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की। और इस समय गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। बम्बई 1885, कलकत्ता 1886, मद्रास 1887, इलाहाबाद 1888। तो याद रखना 1885 का अधिवेशन 1885 के अंदर बम्बई के अंदर हुआ था, जो वर्तमान में भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवस से संबंधित है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस की बात की गई है। यदि पूछा जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर और 10 दिसंबर। 10 दिसंबर की बात की जाए, आपको पता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से साथ दीजिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ मेरे को, कैंसर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर को। कौन सा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए या सीधा शिक्षक दिवस पूछा जाए तो याद रखना विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये विश्व शिक्षक दिवस है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? राजेंद्र सिंह, के एम करियप्पा, विपिन रावत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है के एम करियप्पा क्या थे? भारतीय सेना के पहले चीफ है, पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में लगाई गई थी? दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश शासन या किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में लगाई गई थी? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड डलहौजी की काल में ट्रेन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना इसके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक,
तेलंगाना। देखो कैसे कंबाला और कैसे क्या हो जाएगा कर्नाटक, याद रखना भैंसों की दौड़ के लिए कौन सा, ये एक पारंपरिक उत्सव है कंबाला, कौन से राज्य का, कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिन, लेनिन। तो याद रखना ये हिटलर की नीति थी। किसकी नीति थी, हिटलर की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोहन बागान किस खेल की टीम, मोहन बागान किस खेल की टीम, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो याद रखना किसकी, फुटबॉल से संबंधित है मोहन बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, उम्मीद करता हूं कि आपने भी जवाब सही सही कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। नेक्स्ट दे रखा है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्यों को 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता दी गई है। कितने शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य। इसकी स्थापना 1953, 1955, 1949, 1954। तो याद रखना 1953 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डियां, यानी हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डियां किस पुरा स्थल से मिली थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। याद रखना हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के तट पर है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अमलानंद घोष ने यहाँ का खोज की थी। बीबी लाल और बिक्की थापर ने उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो याद रखना वित्तीय आपात पूछा जाए कौन सा है, अनुच्छेद 360 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो अनुच्छेद 356 से। राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात के लिए अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भौतिक परिवर्तन। अभी साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो जीके के अंदर आपने कितने 15 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है, कमेंट करके बता दीजिए। दे रखा है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है अंडे का उबलना, मोम का पिघलना, दूध का बढ़ जाना, भोजन का पाचन। भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना। उम्मीद करता हूं कि आपका भी ये क्वेश्चन राइट हुआ है। अगला दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी है। ऑर्थोपोडा, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, मोलास्का। तो याद रखना ऑर्थोपोडा। किसके, ऑर्थोपोडा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए मकड़ी, बिच्छू, ये किससे, तो ये भी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला है। भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर क्या नष्ट हो जाता है, प्रोटीन, आवश्यक वसा अम्ल, फोलिक एसिड, विटामिन। तो याद रखना विटामिन नष्ट हो जाते हैं सबसे ज्यादा गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को राइट करेंगे तो आपको पता है सिल्वर यानी चांदी विद्युत का सर्वोच्च चालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ, डाउन, हीमोफीलिया कैसे रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला। जीवाणु जनित है, आनुवंशिक रोग है, विषाणु जनित, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये आनुवंशिक रोग है। किस प्रकार का, आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी मांसपेशी। मांसपेशियों की संख्या आपको पता है कितनी होती है, मनुष्य की 639 कितनी होती है, 639 सबसे बड़ी मांसपेशी। स्टेपेडियम, यकृत, रीढ़ की हड्डी, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो याद रखना ग्लूटियस मैक्सिमस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। कैरोटीन, कुमीन, लाइकोपिन, इकोपिन। तो याद रखना टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला यंत्र, यानी खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला यंत्र का नाम, टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोप। कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे। गुलाबी क्रांति का संबंध पूछा गया है, झींगा उत्पादन, मछली उत्पादन, सेब उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो याद रखना झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ये साइंस का टॉपिक है विटामिन वाला। प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपको प्रत्येक शिफ्ट के अंदर विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल, टोकोफेरोल, थाइमिन। तो याद रखना टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कठोर जल का सूत्र क्या है। कठोर जल का सूत्र पूछा गया H2O2, CO2, D2O, H2O। तो याद रखना कठोर जल का हो जाएगा H2O। भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो ये कौन सा है, भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र है वो D2O है। कौन सा है, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत आवेश की MKS SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की MKS या SI इकाई क्या है, वोल्ट,
वाट एम्पियर कूलाम, तो याद रखना क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सुई का पानी पर तैरना किसका कारण है, क्या कारण है। पृष्ठ तनाव का कैसिकत्व सदन आसजन, तो याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी पर तैरती है। और वर्षा की बूंद गिरते समय गोल दिखाई देती है, गोल होती है, ये किसके कारण, ये भी पृष्ठ तनाव है। किस दिन बैरोमीटर में पारे का अचानक गिर जाना क्या बतलाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, क्या वायु दाब, ये भी आपको याद रखना है। शौच मौसम, आंधी तूफान, भीषण वर्षा, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना आंधी तूफान का सख्त करते हैं, यह संकेत करता है कि बैरोमीटर का पारा यदि अचानक गिर गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, फ्यूज तार की विशेषता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। फ्यूज तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो याद रखना इसके अंदर उच्च तो प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न क्या होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों जीके और जीएस के दोनों के मिला के आपने कितने क्वेश्चन थे, इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और मैं इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एक बार वापस क्लास देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।